नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। आज चमोली जनपद से उत्तराखंड के नंदानगर ब्लॉक सीमांत गांव कनोल अंतिम बॉर्डर का क्षेत्र, जहां उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला माँ भगवती नंदा देवी की चोटी है, वहां स्थित मैं सनोज सेमवाल और मेरे साथ स्थित गुरुजी, विज्ञान के गुरुजी आदरणीय दीनदयाल लखजोरा जी महोदय, आज हम फिर सतरंगी क्रांति करने के उद्देश्य से निकले हैं अपने घर से। और आज हम पूरे 15 किलोमीटर तक फूल बोएंगे। और हमारे गुरुजी के पास सामने कट्टा पकड़ रखा उन्होंने, लगे हैं वो फूल बोने पे। ये सामने देखो, आज मई का महीना चल रहा है, आज 17 तारीख है। आज से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। सामने बर्फ़ पड़ी हुई है और हमारे लेक्चरर जी ये सतरंगी क्रांति कर रहे हैं। तो गुरुदेव, कैसा लग रहा है आपको सतरंगी क्रांति करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। हमारी इच्छा तो यही है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं ये सफल हो। हाँ जी। तो दोस्तों, आने वाले लोगों को यहाँ पर अच्छा लगे। हाँ, मतलब उद्देश्य तो मेरा भी यही है सर ना, कि सतरंगी क्रांति के उद्देश्य ये है कि यहाँ पर्यटक स्थल है। माँ नंदा भगवती की 12 वर्ष में जो राजयाद यात्रा अभी होगी इसी सितंबर महीने में, अथवा अगले सितंबर महीने में 2026-27 के, तो उसके लिए जो भी पर्यटक आएंगे तो उसमें पूरा उद्यान बना रहेगा, ये 15 किलोमीटर तक उपवन। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए खुशखबरी बात है। इसके लिए हम दोनों गुरुजी लगे रहते हैं यहाँ मेहनत करने पे, और गांव के लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवती नंदा सुनंदा की सेवा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। ये सामने प्राणमती गांव है, और प्राणमती के बाद ये सामने बड़गुना गांव है, और इधर लास्ट गांव अंतिम गांव कनोल है। उसके बाद रूपकुंड, बक्कूबासा, ज्योरा गली, कलवा विनायक, होमकुंड, नंदा देवी त्रिशूली पर्वत और नंदा घुंघटी पर्वत है ऊपर, इस तरफ को ऊपर को। ये रोड जो जा रही है यहाँ से 4 किलोमीटर आगे कनोल है। यहाँ तक हमने पिछली बार फूल बो दिए थे, अब इसके आगे हम फूल बो रहे हैं आज। तो साथ में हमारे लेक्चरर जी हैं। और दोस्तों, आप भी ज़रूर अच्छे काम करें। मैं पहले से आपको बताता आ रहा हूँ, लोग उल्टे सुल्टे वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं अपना लाइक व्यूज़ बनाने के लिए, परंतु मैं ऐसा कभी ना करूँगा, और ना ही मेरे को इससे लाइक व्यूज से कोई मतलब है। परंतु मेरे को ये है कि कोई एक अच्छा इंसान देखे इस वीडियो को, जो सामाजिक सेवा करे, जो धर्म की सेवा करे, जो मानव कल्याण की सेवा करे, तो उसके लिए ही काफ़ी है। संस्कृत में एक श्लोक है ना कि वर्मे को गुणी पुत्रो न च मूर्खतान्यपि सता एकः चंद्रः तमोहंति न च तारा गणेरपि। एक ही व्यक्ति समाज सेवा को अच्छा बना सकता है, हजारों मूर्ख के होने की अपेक्षा एक व्यक्ति अच्छा कर सकता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो वही हजारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति देखे, पर वह व्यक्ति अच्छा हो, जो समाज सेवा करने वाला हो, जो समाज के लिए अच्छा प्रेरक बन सके, जो समाज सुधारक बन सके, जो हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को सुधार सके, हमारे उत्तराखंड को बना सके, उद्यान के क्षेत्र में बना सके, बाग बगीचे के क्षेत्र में बना सके, कृषि के क्षेत्र में डेवलप कर सके, और हमारे जो पहाड़ से पलायन हो रहा है इस पलायन को रिवर्स पलायन करा सके। ऐसा व्यक्ति मैं चाहता हूं कि वही व्यक्ति ऐसी वीडियो को देखे, और इस वीडियो से वह व्यक्ति लोगों को जागरूक करे। स्वयं तो जागरूक होगा ही वह व्यक्ति, और अन्य जो व्यक्ति वर्तमान समय में इस वीडियो को देखेंगे तो वह व्यक्ति भी अगर उनको लगे कि हाँ ये समाज सेवा अच्छी हो रही है, हमारे यहाँ माने रिवर्स पलायन होना चाहिए। ये जो बंजर खेत खलिहान है नीचे, वो देख रहे होंगे, मानी गांव है, वहाँ पर बंजर खेत खलिहान है, वो चालू होने चाहिए। उन खेतों में, उन बंजर की जगह में पुष्प वाटिका लगनी चाहिए, या फलों का उद्यान लगना चाहिए, अथवा साग सब्जी गोभी आदि लगनी चाहिए, अथवा हल्दी अदरक लगना चाहिए। इस विषय में हमने आदरणीय लेक्चरर जी के साथ पहले भी एक वीडियो बनाई थी चलते चलते। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड है, और उत्तराखंड की समृद्ध इतिहास परंपरा रही है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड है। मैंने अपना लोगो भी डालता हूँ, स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत। गूणी, बांदर, सुंगर, भालू, बाघ, इनको भगाओ और
इनसे बचो, इन मतलब बचाओ भी, इनका संरक्षण करो, पर इस तरह से करो कि जिससे लोगों को भी नुकसान ना करे यार, हमारे खेती बाड़ी को भी नुकसान ना करे, इस तरह से इनको रखो। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये मेरा लोगो है, और साथ में मैं ये कहता हूँ स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना उचित है। तो मेरा ये धर्म है, मेरा समाज सेवा करना एक धर्म है, जुनून है। समाज सेवा के अंतर्गत मैंने अपने उत्तराखंड को समृद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर अच्छा बुरा वाला कुछ नहीं, अच्छा वाला कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे हमारे लक्ष्मणा जी भी हैं, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कुमाऊँ से हैं आप, और रामनगर में मकान जगह जगह मकान बना रखा है गुरु जी ने, और ऐसे मज़े कर रहे हैं वहाँ। और यहाँ देखो हमारे साथ समाज सेवा करने के लिए आ रखे हैं, कट्टा उठा रखा है कम से कम 20-25 किलो का, और अच्छा भी जचता है। देखो मोटे ताजे गुरुजी में मोटा ताज़ा कट्टा, और अब कुछ देर बाद कट्टा मैं पकड़ूंगा, देखो कैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चूहे को बोरी पकड़ा दी हो, ऐसा लगूंगा, है ना। तो ये मजाक भी है, और आप लोगों के लिए प्रेरणा है कि आप भी ज़रूर, ये देखो ये जो कट्टे में फूल है, ये पिछले साल हमने इकट्ठा किए थे, जो ये 4 किलोमीटर फूल बोए थे ना, उससे हुए थे उत्पन्न। तो 2-3 कट्टे तो हमने फेंक दिए, मतलब सड़क के किनारे आधे आधी स्कूल के आसपास लगा दिए, जो हमारा कनौल विद्यालय पूरे स्कूल में सजा दिए हमने फूल। और क्योंकि स्कूल बाटिका ऐसी है ना कि बच्चों को भी अच्छा लगेगा, गांव के लोग आगे अच्छा लगेगा, उनको प्रेरित होंगे। तो हमारे कनौल गांव के लोग, बड़गोना के लोग, यहाँ के जो भी आते हैं तो वो भी बोलते हैं बहुत अच्छा गुरुजी आपने बहुत अच्छा स्कूल सजा रखा है। तो हमें अच्छा लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा नाम हो, मेरे नाम की जगह में मेरे विद्यालय का नाम हो, कनौल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनौल का नाम हो, मेरी जगह कनौल विद्यालय की जगह पूरा कनौल ग्राम सभा का नाम हो कि कनौल ग्राम सभा में उद्यान वाटिका लगी है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर अच्छे कार्य करेंगे। और इसके साथ आप गुरुजी थक गए हैं, अब मैं चालू करता हूँ यहाँ से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार हमने जो पुष्प उद्यान बनाने का एक संकल्प लिया हुआ था, उसी क्रम में आज फिर से संडे आ गया, दूसरा संडे आ गया। तो हम उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे शिमवाल जी ये कट्टा पकड़कर लगे हुए हैं, फुलवारी के लिए लगे हुए हैं, ये हमेशा प्रेरित करते हैं। तो इनका ज्वाइनिंग जो हुई है मेरे से 4 महीने पहले हुई है। तो मैंने देखा कि ये फूलों पे लगे हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी हरा भरा क्षेत्र बना रखा। विद्यालय की सुंदरता के लिए भी इन्होंने फूल लगाए हैं, जगह जगह से फूल लाते हैं। और इनका एक मास्टर प्लान था कि क्यों ना गुरुजी हम ये फूलों के बीज बार बार बर्बाद होने के बजाय क्यों ना हम इनको रोड के किनारे किनारे लगा दें, ताकि हमारा एक पर्यटन क्षेत्र बन जाए। ये हमारा ये जो कनौल सीमांत क्षेत्र है, जो देवाल और नंदानगर ब्लॉक की सीमा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हर साल आपको पता ही है कि जो नंदा राजजात यात्रा होती है, उसका एक पड़ाव भी हमारे यहाँ पर रहता है। तो उसमें हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उस टाइम बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनको भी ये यहाँ की सुंदरता अच्छी लगे, कुछ रमणीक स्थान बन जाए ये उनके लिए। ऐसा नहीं कि वो यात्रा के बहाने ही आए, वो भविष्य में अगर मना अच्छा रहेगा तो वो आगे भी आएंगे। इससे यहाँ के लोगों को टूरिस्ट गाइड के रूप में, घोड़े खच्चर वालों को और दुकानदारों को, यहाँ जो होम स्टे वगैरह बनाएंगे उन लोगों को, इससे यहाँ के लोगों का रोज़गार भी बना रहेगा, इनको रोज़गार के एक साधन उपलब्ध हो जाएंगे। और साथ में यहाँ पे सुंदरता रहेगी। यहाँ पे जैसे बेदनी बुग्याल है, यहाँ पे रूपकुंड है, यहाँ पर नंदा देवी पर्वत है, कैलवा विनायक जो यहाँ के पर्यटक स्थल हैं। तो यहाँ पे भी इस बहाने टूरिस्ट लोग आएंगे, तो यहाँ पे काफ़ी रोज़गार की एक संभावना भी बन जाएगी। और ये स्थान थोड़ा सा फूलों से जब सारे फूल एक साथ खिलेंगे तो यहाँ पे जो भी लोग आएंगे सबको अच्छा लगेगा, वो अच्छा समझेंगे यहाँ पे। और अच्छा पूरा गांव का नाम आएगा, जहाँ जाएंगे वहाँ वो प्रचार करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था कि जो फूलों की घाटी है, वो फूलों की घाटी भी इसी सोच से ही विकसित की गई है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई देवी कृपा अचानक बरस गई, वहाँ अचानक फूल खिलने लग गए तो नाना प्रकार के, ऐसा नहीं है। पर जिस एक अंग्रेज व्यक्ति ने किया,
तो हमारे लिए एक ये एक दुर्भाग्य की बात है कि वो व्यक्ति इतने पहले वो काम कर गया, एक पर्यटक क्षेत्र डेवलप कर गया, तो आज हम उस क्षेत्र में हम उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाए इतने साल के बाद भी। तो उसी सोच को हम, जो दबी हुई सोच है, उसको हमारे सिमवाल जी बाहर ला रहे हैं। और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भी इस चीज़ की शौक़ तो पहले से थी ही, फूल फाल वगैरह इन चीज़ों की शौक़ थी, लेकिन उस चीज़ को एक बड़े स्तर पर लाने का मुझे भी एक अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करने का हमेशा अच्छा ही फल मिलता है। आजकल अधिक मास भी चल रहा है, आज से ही 17 मई 2026 से शुरू हो रहा है। और अधिक मास में शास्त्र में ही कह रखा है कि अच्छे कार्य करने चाहिए, शुभ कार्य करने चाहिए, पुण्य अर्जित करने वाले कार्य करने चाहिए। इसी में हमारे लक्ष्मण जी महोदय लगे हैं। उन्होंने भी पौना कट्टा समाप्त कर दी, नहीं, सवा कट्टा समाप्त कर दिया है। 2-3 किलो तो हो ही गया होगा गुरुजी, कम। अच्छा, तो अच्छा है गुरुजी। तो क्या ये उद्यान जो हम गुरुजी ये फूल बो रहे हैं, ये कोई प्रेरित होगा कि नहीं होगा? आपके मन में क्या लग रहा है? मैं जब रामनगर से यहाँ आता हूँ, हाँ, तो मैंने इस तरह के उद्यान रास्ते में बहुत जगहों पे देखे। अच्छा अच्छा। मैंने बहुत सारी कोशिश हाँ, की। ऐसा लगा कि शायद जो हमारी दिल की भावना थी ये यहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा। मैं कई बार मैं आता हूँ, जब रामनगर से मेरा यहाँ लगभग 300 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। हाँ, तो उस 300 किलोमीटर के एरिया में मैंने कम से कम 10 या 12 जगहों पे ऐसा देखे कि जहाँ पर लोगों ने घर के आसपास जो खाली जगह है, हाँ, रोड वगैरह, उसमें भी फूल। अच्छा। हमारे मैंने मालना इंटर कॉलेज में भी पढ़ाया था। हाँ, वहाँ पे एक गाँव पड़ता था। अच्छा। इधर भी डाल दो यार, भैरव बाबा जी के मंदिर में। पूरे रोड के किनारे वहाँ पे हाँ, वहाँ पे गुलाब की खेती कर रखी है। अच्छा अच्छा। लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच में इसका एरिया होगा। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे गुलाब की खेती कर रखी है। अच्छा अच्छा। तो वो जब गर्मियों में गुलाब खिले हुए थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। हाँ, तो यही चीज़ें एक दूसरे को देख के प्रेरणाएँ देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी चीज़ से हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, शायद हो सकता हो सब लोग ना हो, सब लोग ना हो, लेकिन जो अगर मैंने 10 में से हाँ, मेरे भी वही सोच है कि 10 में से 1 लोग भी अच्छा बन जाए ना। इस वीडियो के उद्देश्य बनाने का यही है कि एक भी सुधर जाए, एक के अंदर भी अगर अच्छी क्रांति आ जाए तो हम अपने उत्तराखंड को समृद्ध बना सकते हैं गुरुदेव। मेरा उद्देश्य यही है कि अच्छे संस्कार से युक्त। देखो सामने भगवती नंदा देवी त्रिशूली पर्वत उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचाई पे। ये सामने सबसे जो नीचे गहराई में है उस तरफ सुतोल है, उसके बाद इधर से कोई गांव नहीं है, फिर यहाँ ऊपर कनोल है टॉप का गांव, और ये सामने भगवती नंदा देवी त्रिशूली पर्वत है। यहाँ से अगर सीधा निशाना लगा जाए तो 2 किलोमीटर है, 2-2.5 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं, पर घूम के जाना पड़ता है। इसी के सामने इस तरफ को रूपकुंड है। ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी त्रिशूली पर्वत है। आप दर्शन कर रहे हैं साथ साथ भगवती के। ये सामने भैरव बाबा के दर्शन कर रहे हैं। भैरव बाबा की जय, आनंद भैरव की जय, कोतवाल भैरव की जय। पिछली बार भी इधर हमने फूल होए थे कुछ फूल इधर भी। तो अच्छा लगता है दोस्तों, अच्छा काम तो करना चाहिए, हम भी ये कहते हैं। और अच्छा कार्य करने से आप घटोगे नहीं बल्कि बढ़ोगे। कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे फल नहीं आते हैं वह पेड़ सीधा खड़ा रहता है, अहंकार के जैसे खड़ा, झुकता नहीं है। और जिस पेड़ पे फल आ जाते हैं तो नम्रन, क्या बोलते हैं उसे, नम्रंत तरवाहा। जब तरु में फल आ जाते हैं पेड़ में तो वो नम्र हो जाता है, माने झुक जाता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे गुरुजी ने देखो कट्टा इतना तक हो ही गया है। अभी भी इसका वज़न 10-15 किलो तो है ही। मेरे बस का है नहीं कट्टा, तो मैं पकड़ नहीं रहा हूँ, कमज़ोर हो रखा हूँ आजकल, लीवर ख़राब हो रखा है गुरुजी का ठंड के मारे। और टोपी झब्बा पहन रखा हुआ आपने देख ही लिया होगा। और ये सामने भगवती नंदा देवी त्रिशूली पर्वत आप देख रहे हैं, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। कैमरे में कम दिखाई दे रहा होगा, हकीकत में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहीं 12 साल की राजात यात्रा होती है। यहाँ चौसिंग्या खाटू यानी 4 सींग वाले मेढ़े को, भेड़ को छोड़ा जाता है ऊपर भगवती नंदा देवी के लिए। उनका वाहन है या उनकी प्रिय सवारी है।
और ये नंदा देवी का ससुराल है, मतलब शिव जी का घर है, ऐसा उत्तराखंड में मान्यता है, ऐसी धर्म पुराणों में मान्यता है। तो 12 साल बाद नंदा राजजात यात्रा होती है, जो इसी भाद्रपद के महीने में 2026 के अथवा 2027 के महीने में होगी। और उस महीने में आप भी ज़रूर, विश्व की ये सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है मित्रों, तो आप भी ज़रूर इस यात्रा में आइएगा। और जब ये फूल खिलेंगे यहाँ रोड में, तो याद रखना सेमवाल जी और लखचौरा जी का नाम, ये दोनों भाई मैंने यहाँ सामाजिक सारोकारिता में भाग ले रहे हैं और लेते आ रहे हैं, और जहाँ हम भविष्य में भी जाएंगे, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अन्यत्र भी कहीं जाऊँगा वहाँ भी अपनी तरफ से अच्छे ही कार्य करूँगा। कोई बात नहीं, ज़िंदगी रहे न रहे, जिंदगानी रहनी चाहिए। जिंदगानी का अर्थ ये नहीं कह रहा हूँ मैं, जिंदगानी माने हमारी स्मृतियाँ रहनी चाहिए, अच्छे कार्य रहने चाहिए, इसका उद्देश्य ये है। और अभी हम बहुत नीचे जाएंगे, तो समाप्त होते होते आफत आ जाएगी, कम से कम 2-3 घंटे तक लग जाएंगे। ये सामने देवदार के वृक्ष आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा है। देवदार की भी 5-6 प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ मिलती है। सामने बल्टिंग धार बोलते हैं इसको, और इधर से भी एक दूसरा रास्ता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, फिर मुलाकात करेंगे। पर आप भी एक संकल्प लेना अपने समाज के लिए, समाज सेवा ज़रूर करना, अपने देश की सेवा, अपने उत्तराखंड की सेवा ज़रूर करना। हम देखो शिक्षक की सेवा भी कर रहे हैं, और यहाँ कनौल गांव में यहाँ समाज सेवा भी कर रहे हैं। अन्यत्र जगह भी हमको कई जगह मिल जाती है, तो हम वहाँ भी समाज सेवा करते हैं। ये देखो, ये जो नीचे नदी दिखाई दे रही है, नंदाकिनी नदी है, ये इसी पर्वत से, माने ये नंदा देवी त्रिशूली पर्वत से बहते हुए आती है। इसका नाम नंदाकिनी है। आगे जाके ये अलकनंदा में मिल जाती है, और आगे जाके ये गंगा में समाहित हो जाती है। तो बोलो नंदाकिनी मैया की जय, नंदा देवी भगवती की जय, भोलेनाथ की जय। धन्यवाद दोस्तों।